सुबह बनारस शाम बनारस दिन भर लगता जाम बनारस। ऑटो की अवैध डग्गा मारी और जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह अवैध ऑटो स्टैंड। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी लगातार यातायात व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर हैं और सड़कों पर उतरकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। सिटी परमिट सिर्फ 15,000 ऑटो के लिए अप्रूव है, लेकिन शहर में 50,000 से ऊपर अवैध ऑटो डग्गा मारी कर रहे हैं। रोडवेज के पास जो अवैध डग्गा मारी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी लगती है, पिलर नंबर 49 से एक नाम सामने आया है, पंकज पांडे और अजय सिंह। ये पूरी गैंग बनाकर रोडवेज से प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियों में सवारी भरवाते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रोडवेज के अगल बगल 1 किलोमीटर कोई भी प्राइवेट वाहन का संचालन नहीं किया जा सकता। अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा नेताओं का समर्थन है, या कह सके तो जिसकी सरकार रहती है उन सत्ता के नेताओं का समर्थन रहता है, क्योंकि अवैध डग्गेबारी से ठीक ठाक धन उगाही हो जाती है। ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु है, लेकिन ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग जबरदस्त हो रहा, आए दिन दुर्घटना भी हो जाती है। ट्रैक्टर शहरों में भी घुस जा रहे हैं, जो ये भी एक जाम के कारण है। पुलिस कमिश्नर सिर्फ एक आदेश कर दें कि जिस थाना प्रभारी के क्षेत्र में अवैध ऑटो डग्गा मारी में मिले, वो थाना प्रभारी अपने आप को लाइन हाजिर समझे। जाम की समस्या से पूरा बनारस जूझ रहा है। स्मार्ट सिटी है और इस पर बिना कड़ाई के कुछ नहीं आने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। जाम का झाम, जी हाँ, वही जाम का झाम जहां स्मार्ट सिटी है, जहां के सांसद मोदी जी हैं और जहां मुख्यमंत्री आए दिन महीने में 2 बार समीक्षा के लिए आते हैं। बनारस का तो स्लोगन हो गया है, सुबह बनारस शाम बनारस दिन भर लगता जाम बनारस। जाम के मुख्य कारण क्या है? प्रथम दृष्टया इसकी समीक्षा करने पर सबसे बड़ा जो जाम का कारण वो सामने आया है, वो है शहर में ऑटो की अवैध डग्गा मारी। जी हाँ, ऑटो की अवैध डग्गा मारी और जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह अवैध ऑटो स्टैंड, या अवैध ऑटो स्टैंड निश्चित रूप से पुलिस की कृपा पर ही फल फूल रहे हैं। अभी हाल ही में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी लगातार यातायात व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर हैं और सड़कों पर उतरकर दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन दिशा निर्देश नीचे के जो उनके मातहत हैं, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दे रहे हैं, क्योंकि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, माल अंदर और बंदा बाहर। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि शहर में कुछ अवैध ऑटो स्टैंड कहाँ चल रहे हैं, जो जाम के प्रमुख कारण के स्रोत हैं। गिरजाघर चौराहा पेट्रोल पंप, मदनपुरा, रथ यात्रा चौराहा, गोलगड्डा चौराहा जो विवेक सिंह चलाता है। और शहर में सिटी परमिट सिर्फ 15,000 ऑटो के लिए अप्रूव है, लेकिन शहर में देखा जाए तो 50,000 से ऊपर अवैध ऑटो डग्गा मारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ऑटो चालक आपको मिलेंगे नाबालिग, जिनका लाइसेंस भी नहीं बन सकता। और आए दिन सड़कों पर जाम के सबसे महत्वपूर्ण कारण अवैध ऑटो डग्गा मारी है। उसके बाद कोड में खाज आप सुने ही हैं, रही सही कसर टोटो वाले पूरा कर दे रहे हैं। टोटो का भी रूट संचालन तो बना, मीटिंग हुई, मीडियाबाजी हुई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। एक और बात सामने आई है, रोडवेज के पास जो अवैध डग्गा मारी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी लगती है, पिलर नंबर 49 से एक नाम सामने आया है, पंकज पांडे और अजय सिंह। ये पूरी गैंग बनाकर रोडवेज से प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियों में सवारी भरवाते हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रोडवेज के अगल बगल 1 किलोमीटर कोई भी प्राइवेट वाहन का संचालन नहीं किया जा सकता, आए दिन इस पर अभियान भी लगता है। रोडवेज चौकी का गठन इसलिए ही हुआ कि डग्गेमारी न होने पाए, लेकिन जहां भी पुलिस को रोकने के लिए इन्वॉल्व करेंगे, वहां पुलिस का एक जाई बन जाता है। अमूमन ये पूरे देश में लागू है, क्योंकि पुलिस का मेन काम है कानून व्यवस्था का अनुपालन कराना, बाकी सब में सुपरविजन काम है इनका। तो मैं आरएम परशुराम जी से अपील करता हूं
कि इस पर खुद संज्ञान लेकर सड़कों पर उतरकर अवैध डग्गेमारी पर रोक लगाएं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, अवैध डग्गेमारी को अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा नेताओं का समर्थन है, या कह सके तो जिसकी सरकार रहती है उन सत्ता के नेताओं का समर्थन रहता है, क्योंकि अवैध डग्गेमारी से ठीक ठाक धन उगाही हो जाती है और पैसा तो सबको चाहिए। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर लगातार जाम का तोड़ खोज रहे हैं, लेकिन जाम का तोड़ ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मुख्यमंत्री का आगमन शहर में होता है, एक भी ऑटो नहीं लगता। तो जब मुख्यमंत्री आते हैं तो जो व्यवस्था प्रभावी होती है वो व्यवस्था हमेशा प्रभावी क्यों नहीं रहती? ये बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है। और पूरे शहर में अगल बगल भी जो ट्रैक्टरों का जाल चला है, ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु है, लेकिन ट्रैक्टर का व्यावसायिक उपयोग जबरदस्त हो रहा है, आए दिन दुर्घटना भी हो जाती है। ट्रैक्टर शहरों में भी घुस जा रहे हैं, जो ये भी एक जाम के कारण है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव परिवहन को 1 साल पहले तलब करते हुए स्पष्ट आदेश किया था कि ट्रैक्टर का सिर्फ कृषि कार्य में प्रयोग होगा, लेकिन जहां प्रतिबंध है वहीं माल है। क्या करेंगे? यहाँ कानून बनता है ये कानून तोड़ने के लिए, और ट्रैक्टर संचालन में भी नेताओं का हाथ है। ट्रैक्टर से मिट्टी ढुलाई हो रही है, ट्रैक्टर से गिट्टी बालू चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार कान में तेल डाल के सो रहे हैं। सारे जिम्मेदार नहीं सो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतर के अपना काम तो कर रहे हैं, वो दिशा निर्देश देकर चले जाते हैं। उनकी भी बहुत व्यस्तता रहती है, आए दिन बीसी है, चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, मीटिंग लगी रहती है। लेकिन एक ये ऐसी समस्या जाम का है जिस पर पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से उनको इस पर नोडल अफसर नियुक्त करते हुए एरिया वार अवैध ऑटो डग्गामारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए इनको नोडल अफसर बनाने होंगे, जिसकी समीक्षा वो खुद करें। हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। अगर निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नर सिर्फ एक आदेश कर दें कि जिस थाना प्रभारी के क्षेत्र में अवैध ऑटो डग्गामारी में मिले, वो थाना प्रभारी अपने आप को लाइन हाजिर समझे, भाई साहब एक भी ऑटो नहीं चलेगा। लेकिन फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है, सब लगी चाची तो केकरे ओरी ताकी। माल कहां से मिलेगा? माल तभी मिलेगा जब अवैध काम होगा। जाम की समस्या से पूरा बनारस जूझ रहा है। स्मार्ट सिटी है और इस पर बिना कड़ाई के कुछ नहीं आने वाला है। इस पर जो ही पुलिस प्रशासन कड़ाई करती है, राजनीतिक प्रेशर भी होने लगता है। तो राजनीतिक प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए पुलिस कमिश्नर ये दिखाएं कि कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। नमो बुद्धाय, जय संविधान।